10 जून 2026 भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 4399 दिन का ये कार्यकाल, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे बनाने में 7 दशक लगे। लेकिन इतिहास सिर्फ रिकॉर्ड नहीं गिनता, इतिहास देखता है बदलाव, जनता देखती है बदलाव। इतिहास ये देखता है कि जब कोई नेता सत्ता में था तो देश किस दिशा में आगे गया, किस दिशा में आगे बढ़ा। और अगर मोदी के 12 सालों के भारत को समझना है तो सिर्फ दिल्ली को मत देखिए, दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक राज्य को देखिए, उत्तर प्रदेश। मैं बात कर रही हूं यूपी की, मैं बात कर रही हूं आज के यूपी की, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आबादी यहां रहती है। ये एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा युवा रहता है, एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा गांव है, एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है और सबसे ज्यादा चुनौतियां भी यही थी। यही था भारत का एक बीमारू राज्य। एक समय था जब यूपी की पहचान थी माफिया, दंगे, गुंडे, बिजली संकट, पानी का संकट, बुंदेलखंड प्यासा, खराब सड़कें, पलायन, बेरोजगारी, निवेशकों का डर और शासन व्यवस्था पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते थे। ये था पहले भारत का उत्तर प्रदेश। लेकिन आज अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में अवसर खोज रहा है तो उसकी सूची में उत्तर प्रदेश भी आज शामिल है। अगर कोई तीर्थयात्री भारत की सांस्कृतिक आत्मा देखना चाहता है तो उसकी मंजिल उत्तर प्रदेश आज है। अगर कोई कंपनी नया कारखाना लगाना चाहती है तो उसकी नजर आज उत्तर प्रदेश पर है। अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश अब विकल्प बन चुका है। लोग अब यूपी को इस तरह से देखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बदला, ऐसा क्या बदला और कैसे बदला कि उत्तर प्रदेश अब भारत का एक अग्रणी राज्य बन गया है। यहीं से शुरू होती है डबल इंजन की कहानी। क्या होता है डबल इंजन? एक इंजन दिल्ली में और दूसरा इंजन लखनऊ में। एक विजन देता है, दूसरा उसे जमीनी स्तर पर उतारता है। यह है डबल इंजन की सरकार। साल 2014 में दिल्ली में मोदी सरकार आई, 2017 में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार आई और पहली बार केंद्र और राज्य की नीतियां एक ही दिशा में दौड़ने लगी, चलने लगी। उत्तर प्रदेश बढ़ने लगा और भारत दौड़ने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया, यूपी ने गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंचाई। जब मोदी ने कहा आयुष्मान भारत तो यूपी ने करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा। जब मोदी ने कहा पीएम आवास तो यूपी ने लाखों परिवारों को पक्की छत दी, पक्के मकान दिए। मोदी ने कहा पीएम गति शक्ति तो यूपी ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क बिछा दिया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया। यानी नीति दिल्ली से और डिलीवरी लखनऊ से। ये है डबल इंजन की सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है। सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था कानून व्यवस्था से, क्योंकि कोई निवेश वहां नहीं जाता जहां भय हो, जहां डर हो। कोई उद्योग वहां नहीं लगता जहां असुरक्षा हो। कोई रोजगार वहां पैदा नहीं होता जहां शासन कमजोर हो। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले अपनी छवि बदलने की कोशिश की। भय से विश्वास तक, अराजकता से व्यवस्था तक, माफियाओं से कानून के शासन तक, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर तक। और जब सुरक्षा का माहौल बना तो विकास ने एक गति पकड़ ली, एक रफ्तार पकड़। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। आज देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, नए एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क। ये आज का कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी का। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये अर्थव्यवस्था की एक नई नसें हैं, नई धमनियां हैं जो निवेश को जिलों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। कहानी
गांव की भी है, कहानी ग्रामीण विकास की भी है, जहां नल से जल पहुंचा, जहां गैस का सिलेंडर पहुंचा, जहां शौचालय बने, जहां बैंक खाते खुले, जहां डिजिटल भुगतान पहुंचा। कहानी किसानों की भी है, पीएम किसान से लेकर सिंचाई परियोजनाओं तक, बुंदेलखंड की प्यास से लेकर आधुनिक एग्रीटेक तक। आज बुंदेलखंड प्यासा नहीं है। कहानी महिलाओं की भी है, मिशन शक्ति की बात हो या फिर बीसी सखी की बात हो या फिर लखपति दीदी की बात हो या फिर महिला हेल्पलाइन की, महिला सुरक्षा की, महिला स्वावलंबन की। ये कहानी कुछ इस तरह बदल रही है। और कहानी युवाओं की भी है। जो युवा कभी नौकरी के लिए राज्य छोड़ते थे, आज वही युवा स्टार्टअप्स बना रहे हैं, आईटी पार्क में काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। ये आज का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी है। क्या है वो सबसे बड़ी कहानी? उत्तर प्रदेश सिर्फ आज नहीं सोच रहा, उत्तर प्रदेश 2047 सोच रहा है। वो एक विजनरी रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तर प्रदेश 2047। यूपी ने लक्ष्य रखा है 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का और 2047 तक $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का। 1 ट्रिलियन के वो अब करीब है। इसके लिए 12 बड़े सेक्टर्स चुने गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, रोजगार, निवेश और एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, डिजिटल सेवाएं और सुशासन। यही वो 12 स्तंभ हैं जिन पर विकसित उत्तर प्रदेश का सपना आज खड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है। और अब कहानी सिर्फ एक्सप्रेसवे की नहीं है, कहानी एआई की है, कहानी बायोटेक की है, कहानी ग्रीन एनर्जी की है, कहानी सेमीकंडक्टर्स की है, कहानी डेटा सेंटर्स की है, कहानी अब यूपी के भविष्य की है, कहानी अब नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत के उत्तर प्रदेश की है। कभी उत्तर प्रदेश को देश की समस्या कहा जाता था, इसे बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। ये आज का यूपी है। और शायद मोदी के 12 सालों की सबसे बड़ी कहानी भी यही है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अब भारत के सबसे बड़े अवसर में बदल रहा है। 10 जून 2026 को एक रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका प्रभाव। और अगर उस प्रभाव को देखना हो तो उत्तर प्रदेश को देखना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां मोदी का विजन है और योगी का क्रियान्वयन मिलकर एक नया अध्याय ये लिख रहे हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश की कहानी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं रही, ये नए भारत की कहानी बन चुकी है। ये है आज का नया भारत, ये है आज का बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत।